हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस की। आप लोग का एग्जामिनेशन कल इसी सब्जेक्ट का होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को मिला करके जाइए। अगर आप लोग इस वीडियो को 50 लाइक पूरा करा देते हैं तो आप सभी के लिए मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, और जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। यहाँ से आप लोग का ओरिजिनल पेपर स्टार्ट है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि यह एग्ज़ामिनेशन जो है वो एक टेस्ट एग्ज़ामिनेशन है, और इसमें आप लोग को 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और अगर बात करिएगा पूर्णांक की, तो आप यह परीक्षा जो है 50 अंकों का है, जिसमें से आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में 30 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से 24 का ही आंसर आप लोग को सोशल साइंस सब्जेक्ट में करना रहता है। तो आइए एक एक कर करके अब हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। अगला है सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, तो तीसरा सवाल है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंज ने। अगला यहाँ पर है निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो उस समय जिस समय ये बात हो रही है उस समय ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। 5वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिंहानुक जो था वो कंबोडिया का शासक हुआ करता था। 6ठा नंबर है कि निम्न में से क्या एक गुप्त पुलिस संगठन था? तो यहाँ पे खुदाई दस्ता भी है, आज़ाद दस्ता। यहाँ पे पुलिस संगठन बोल रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चेका। बिल्कुल पुलिस है। अब बाकी तो यहाँ पे गुप्त दस्ता है, परंतु यहाँ पे चेका जो है वो पुलिस का था। ठीक है। 7वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ? इस पे कन्फर्म मैं नहीं हूँ, परंतु चलिए ऑप्शन नंबर ए लगाइए, आप लोग इसको जाँच कर लीजिएगा। 8वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो अगला यहाँ पर 8वां नंबर सवाल आता है कि निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों के लिए नागरिकों का औसत आय होती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो किसी भी देश का औसत आय होता है। अगला 9वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, तो निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनिर्माण को। अगला है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1991 का वह साल था जब यहाँ पे भारत में नई आर्थिक नीति आई थी। अगला यहाँ पर है 11वां नंबर सवाल, निम्न में से क्या वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक कार्य करता है, तो इसका सही कार्य नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर वो होगा लाभांश का संकलन। एक मिनट, नहीं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 का ए। 12वां नंबर सवाल में हम लोग देखेंगे, तो अल्पकालीन ऋणों के लेन देन कहाँ से होता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार से होता है। अगला यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 14वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किस योजना के तहत न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार देने की बात हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनरेगा। 15वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, तो 15वां नंबर सवाल है कि सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस जिला में होता है? तो सर्वाधिक अगर बात करिएगा तो उड़ीसा, यहाँ पर इस पर भी कन्फर्म मैं नहीं हूँ, आप लोग इसको मिला लीजिएगा एक बार। 16वां नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, तो 16वां नंबर सवाल आप लोग का बोलता है कि प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? तो प्रारंभिक की बात करा है तो प्रारंभ में झूम कृषि हुआ करता था। 17 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। अगला यहाँ पर है 18वां नंबर, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, आप लोग इसको भी छोड़ दीजिए। 19वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो कपास को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जूट को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला है जीवन रेखा क्या है? तो जीवन रेखा है आपका एक रेलगाड़ी है। उसके बाद भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तारापुर में। अगला यहाँ पर 22वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आएंगे, तो गुजरात का कच्छ प्रदेश भूकंप के किस जोन में आता है? तो ये होता है जोन 5 में आता है।
नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर। अगला यहाँ पर है सोना मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो इसका यहाँ पे बाढ़। अगला हम लोग देखेंगे 25वां नंबर, तो यहाँ पर है धर्म और समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सांप्रदायिक। अगला यहाँ पर है नगर पालिका के कार्यक्षेत्र विषय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे। 27वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यह काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला यहाँ पर है 28वां नंबर सवाल, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था, तो रामविलास पासवान ने। अगला यहाँ पर है लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 33%। 30वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो इस तरह से आप लोग का 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डील करा दिया। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। धन्यवाद।